प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और प्रभु में मैं विश्वास करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप प्रभु की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं। तो सरकार के द्वारा प्रमाणित किया हुआ आपका एक पहचान पत्र है जिसको आपकी आइडेंटिटी बोलते हैं। आधार कार्ड, जो वोटर ID या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये का पहचान है आपकी। इससे पता चलता है कि आपका नाम ये है और आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका घर का एड्रेस, आपकी ये पहचान है। तो ऐसे ही मसीह में भी हमारी एक पहचान होनी चाहिए। आपको पता है कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए चुना है और प्रभु के सामने आप क्या हो और इस संसार के सामने आपकी छवि क्या है। आज जब मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं तो ये सोचता हूं कि कुछ लोग ज्ञान को रखते हुए भी उसकी तरह नहीं चलते। ज्ञान है, ये नहीं है कि उनको पता नहीं है बाइबल में क्या लिखा है, पता है, परंतु फिर भी वो अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते, अपने मन को चेंज नहीं करते। फिर वही काम, फिर वही सिगरेट, वही दारू, वही जर्दा, वही तंबाकू और वही गंदी गाली देना, वही अपनी वाइफ के साथ बुरा व्यवहार करना, अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करना, अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करना। मतलब मसीह में उनकी छवि कुछ ठीक नहीं है, मसीह में कुछ पहचान उनकी ठीक नहीं है। आपको पता है कि आपकी असल में मसीह में छवि क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। क्या आपकी पहचान है कि आप स्वर्गदूतों का न्याय कर सकेंगे। बाइबल में लिखा है ऐसा कि आपकी पहचान है कि आप स्वर्गदूतों का न्याय भी करने के लिए ठहराए गए। आपकी पहचान है, वो बुलाहट है। अपनी बुलाहट को भी पहचानते हैं। प्रभु ने किस लिए हमें चर्च में लेके आया, किस लिए हम प्रभु को जानते हैं। सारी दुनिया के लिए जानते हैं प्रभु को। कोई किसे कैसे, कोई किस तरह चल रहा है, कोई किस तरह चल रहा है। सब तो यीशु को नहीं मानते, सब तो परमेश्वर को नहीं जानते, परंतु जो जानते हैं प्रभु यीशु को, वचन को, उनको अपनी पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपने को पहचान। मैं थोड़े दिन पहले परमेश्वर के पवित्र वचन से शेयर कर रहा था व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने गवाह ठहराता हूं और तुम्हारे सामने आशीष और शराब, मृत्यु और जीवन रखता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो और तुम और तुम्हारी अंश जी सको। अभी अपनी पहचान ही नहीं है तो जैसे कोई चलाएगा हम चलने लग जाएंगे। इधर देखा प्रोफेसी होने लगी, भाग गए। इधर देखा ब्लेसिंग आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भागना शुरू कर दिया। अपनी पहचान ही नहीं है। कई लोगों को परमेश्वर ने राज्य दिया है, वो सिपाही बन के रहना चाहते हैं। परमेश्वर ने राजा ठहराने के लिए कहा कि तुम राजा बनोगे, परंतु नहीं, हमें तो सिपाही बनना है, हम सिपाही ठीक। अपनी पहचान ही नहीं उनके जीवन में। वो अपने आप की पहचान को नहीं पहचान पा रहे कि प्रभु ने उनको किस लिए चुना।
परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहता है, वो कहते नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ ही ठीक है। अपने आप को पहचान जाए। प्रभु आपसे क्या चाहते हैं वो पूछे प्रभु से। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, प्रभु आपके साथ बात करना चाहता है। जब आप आराधना करते हो, जब आप वचन पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। वो आपकी पहचान को लोगों में प्रकट करके अपनी महिमा को बढ़ाना चाहता है। नहीं नहीं, हम तो ठीक है, या आप हमारे लिए प्रार्थना करो। हम कहाँ किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? कुछ तो पास्टर ऐसे डरा देते, तुम किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ना कर देना। क्यों? आप क्यों करते हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि प्रभु ने उन्हें अभिषेक किया, प्रभु उनके दास, उन्हें आदर के योग है। ये बात सच्ची और पक्की है। परंतु प्रभु ने उनको भी इख्तियार दिया है, जाओ सारी जातियों को चेले बनाओ, उन्हें ये कहो कि वो भी सुसमाचार प्रचार करे, वो भी अपनी पहचान को पहचान ले कि वो क्या है मसीह में। तभी तो उनका विश्वास मजबूत होगा, तभी तो वो परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, तभी तो वो वचन में बढ़ेंगे, तभी तो वो अपनी पहचान को जानेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हम ऐसे ही परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर के राज्य में अपनी पहचान को पहचान नहीं सकते। हमें पहचानने के लिए हमारा नाम कैसे, क्या है हमारा आत्मिक आइडेंटिटी। आप एक बार आज सोचना कि क्या वास्तव में स्वर्गदूतों का न्याय करने के योग्य हो। एक बार सोचना कि आप स्वर्गदूतों का न्याय कर सकते हो। आपको क्या लगता है, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप स्वर्गदूतों का न्याय कर सकते हैं? आप कर सकते हो। प्रभु ने आपको इसीलिए चुना और प्रभु में आपकी यही पहचान है कि आप प्रभु में बढ़ जाओ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और प्रभु में बढ़ते जाए और अपनी पहचान को जो मसीह में है कभी खोए ना। और मैं चाहता हूँ, मैं आपके लिए जो मेरी आवाज को सुनते, मैं प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये नहीं कि जो मेरी आवाज को सुनते मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और इस वचन के द्वारा आपके घर में आशीष आ रही है, क्योंकि आप अपनी पहचान को खोएंगे नहीं, अपनी पहचान को दूसरों तक लेके जाएंगे कि ये है मेरी पहचान मसीह में। तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु में बने रहे और प्रभु के वचन को सीखते रहे, सिखाते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।